चलिए हेलो दोस्तों, सेवे गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.1 का 3 नंबर सवाल जानेंगे। कैसे कि इसके पहले 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर सवाल करवा दिए। कैसे बनाएंगे, खाली उसका वर्ग निकालना था, यानी पावर 2 डालकर उसको निकाल देना था। तो हम बता दिए थे कि हाँ, कोई भी संख्या हो उसका वर्ग बोले कि इसका वर्ग क्या होगा, तो सिर्फ पावर में 2 रख के 2 बार गुना कर देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन आज की वीडियो बोल रहा है भाई कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच करे। यानी हमको क्या करना पड़ेगा भाई, बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच करे। यानी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग जांच करने के लिए भाई हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? वर्गमूल। हम बताए हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सब पीछे वाला वीडियो में बताएं भाई। यदि आप नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मेरे पास 256 है, 256। इसको चेक करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, चेक करना है। देखिए, सबसे पहले हम वर्गमूल निकालने का तरीका बता दिए हैं। 1 नंबर सवाल कर रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर सवाल का 256 है, जांच करना है कि 256 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बोले हैं भाई, जब विषम संख्या में 3 को देगा तो पहले 1 उसके बाद 2 को, 4 को देगा तो 2 2 पकड़ेंगे, 5 को देगा तो पहले 1 उसके बाद 2 उसके बाद 2। बता दिए हैं कि जब विषम संख्या में अंक देगा तो पहले 1 पकड़ते हैं, उसके बाद 2 पकड़ते हैं। सम संख्या में देता है अंक तो पहले 2 पकड़ते हैं, फिर 2 पकड़ते हैं, फिर 2 पकड़ते हैं। लेकिन देखिए, विषम माने क्या होता है, माने 3 आए, उसके बाद 5 आए, 7 आए, है ना, उसके बाद 9 आए, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद 11 आए, 13 आए। ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो देखिए, तो ये विषम संख्या है 1 2 3। हाँ, 3 का है भाई, विषम संख्या है 1 2 3। 3 का है, विषम संख्या है, तो 3 गो अंक है। तो पहले स्टार्टिंग 1 पकड़ेंगे, उसके बाद 2 पकड़ेंगे। अब हम बोले हैं भाई कि आप खुद से सोचिए कि ऐसा कोई 2 अंक है जिसको गुणा करने पर सेम टू सेम 2 आ जाए। सेम अंक रहना चाहिए। अब 1 1 लेंगे तो 1 ही लेंगे, 2 2 लेंगे तो 2। इतना भी लड़का बोलता है कि सर 1 गुना 1 कर दीजिए ना, 2 आ जाएगा। अरे भाई, 1 गुना 1 करने पर 1 ही आता है, 2 नहीं आता है। जोड़ने पर आता है भाई ना 1, जोड़ने पर 2 आता है। गुना करने में 1 में 1 से गुना करने पर 1 आएगा। तो ऐसा कोई भी सेम अंक नहीं है कि गुना करने पर 2 आए, कोई भी नहीं है। 1 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे भाई तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा। तो चूंकि हमको 4 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए नहीं तो 2 से कम चाहिए। हम यही ना बताएं भाई, या तो 2 चाहिए नहीं तो 2 से कम चाहिए। तो हमारे पास क्या है, जब इसके बराबर 2 नहीं मिल रहा है तो हमको इससे कम लेना पड़ेगा। कम का मिल रहा है 1। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो भाई यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, और यही 1 यहाँ पर रख देते हैं, 1 1 यहाँ पर भी 1। अब यहाँ पर 1 पाई पारते हैं, 1 में 1 से गुना करते हैं तो भाई क्या आता है भाई, 1 आता है। 1 में 1 से गुना करके, देखिए गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, और इसको जोड़ कर यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, गुना करेंगे 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, और 1 1 जोड़ कर यहाँ लिख देते हैं 2। अब देखिए, ये जो है भाई, ये तो घटेगा ना भाई, तो 2 में से 1 जगह तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। ऊपर से दोनों जो संख्या गिरवट है इसको नहीं उतारेंगे। 5 है, 5 है तो 5 है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमको ऐसे 2 अंक लेना है कि गुना करने पर क्या है भाई, माने स्टार्टिंग गुना करने पर 6 है। तो आप सोचेंगे सर बताइए ना, सेम सेम अंक देखना है भाई, सेम सेम अंक देखना है। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कभी 2 में 2 से गुना करेंगे तो कभी 6 नहीं आएगा, आएगा भाई, नहीं आएगा। तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। देखिए, 4 में 4 से गुना करेंगे भाई तो 4 चौका 16, यानी 6 आ रहा है। तो एक 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो पहले 4 को रख कर देखते हैं, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। इकाई स्थान पर 6 है तो वही संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर सेम सेम अंक में वाक़ा है भाई, इकाई स्थान पर 6 है। 4 को लेते हैं तो 4 में 4 से गुना करते हैं तो इकाई स्थान पे 6 आता है, इसीलिए कह रहे हैं भाई 4 ले रहे हैं। यदि 4 से नहीं होगा तो इसके आगे देखेंगे, इसके आगे वाला अंक देखेंगे। तो 4 चौका का होगा भाई 16, 16 का 6 हासिल 1, हासिल 1। अब देखिए, 4 दूनी का 8 1 9, 9 ही हो रहा है तो हम 4 नहीं लेंगे। 4 से हमारा नहीं कट रहा है तो 4 नहीं लेंगे। अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे क्या आता है भाई, इसके आगे 5 आता है। तो 5 के 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। हमारे इकाई का स्थान में 6 चाहिए और यहाँ पर 5 है तो यानी 5 भी नहीं होगा। अब 6 लेते हैं, 6 गुना 6 करेंगे तो भाई 36 आएगा। तो इसको देखते हैं कि इसके इकाई स्थान पे 6 आता है तो इसको देखेंगे, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और जब यहाँ 6 तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, 6 होगा। तो 6 6 का कितना होता है भाई, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 का 36 होता है, 36 का 6 हासिल का होता है भाई 3 होता है। अब देखिए, 6 दूनी का 12, अब 12 को 3 को कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। तो देखिए, ये सेम टू सेम आ गया, तो बस मेरा हो गया, वर्गमूल निकल गया। 6 6 12 का 2 और 2 1 3, इसको जोड़ देते हैं, 26 गो 6 गो 32 गो। इसको गुना करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए, गुना करने पर देखिए यहाँ पर 6 6 रखे तो गुना करने पर इतना आ गया, तो बस मेरा वर्गमूल कट गया। मेरा वर्गमूल कितना हो जाए भाई,
16 का वर्गमूल 256 होता है, 16 का वर्गमूल 256 होता है, यानी क्या होगा भाई आंसर आपका 16 होगा। तो देखिए ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे आसान तरीका है ना, हम बता चुके हैं पीछे वाला वीडियो में, अभी बताएंगे है ना। तो ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद ऐसे ही बनाते हैं ना, आपको बार बार बताएं कि ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 है, तो देखते हैं कि 2 ऐसा सेम अंक कौन सा है कि गुना करने पर 2 है। तो ऐसा कोई अंक नहीं है सेम कि गुना करने पर 2 है। तो जब सेम नहीं मिलता है गुना करने पर, माने इसके बराबर नहीं आता है, तो इससे छोटा देखते हैं, इससे छोटा का भाई 1 है, 1 में 1 से गुना करने पर 1 आता है, तो 1 लिए 1 1 रखें। जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, गुना करके यहाँ पर लिख देंगे और जोड़ कर यहाँ पर लिख देंगे। गुना कर 1 में 1 से तो 1 आ गया, 1 में 1 जोड़े तो 2 आया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 56 है तो 56 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट इकाई में 6 है, तो हम बोले कि सर एक 4 होता है एक 6 होता है, 4 में 4 से गुना करेंगे सर तो इकाई स्थान पर 6 आता है, और 6 में 6 से गुना करेंगे सर तो इकाई स्थान पर 6 आता है। या तो इसको लेंगे और नहीं तो इसको लेंगे, तो ये ले रहे हैं तो बहुत छूट पड़ रहा है, जा रहा था 4 को ले रहे हैं तो भाई, तो इससे छूट 156 से छूट पड़ रहा था, तो इसको नहीं लेंगे, बहुत छूट आ रहा था, तो इसीलिए हम 6 लें। 6 लिए तो भाई पूरी संख्या दे रहा है, तो अपने लिए और बेस्ट है, जब पूरी संख्या दे रहा है तो और बेस्ट है, आसान से अब बन जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, 6 रखे, 6 में 6 से 6 का 36, और 6 दूनी के 12, अब 12 और 3 15 का 5, 15 का 15 लिख देते हैं, और इसको जोड़ते हैं 26 गो 6 गो 32 गो, बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 16 है, तो 16 आंसर आ जाएगा। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही दूसरे सवाल को बनाएंगे, ऐसे ही दूसरा सवाल को। तो अब दूसरा सवाल देखिएगा भाई, दूसरा सवाल देखिएगा। अब देखिए भाई, अब 2 नंबर सवाल को बनाते हैं, 2 नंबर सवाल भी ऐसे ही सेम टू सेम करना है। देखिए 2 नंबर सवाल उतारते हैं, यहाँ पर उतार दिए, का है भाई 360 है, 360 लिख देंगे, फिर वैसे ही वर्गमूल निकालेंगे। ये क्या निकाले भाई, वर्गमूल, वर्ग है कि नहीं है। तो हम क्या बोले कि पहले अंक गिनेंगे। देखिए इस यहाँ पर अंक की गो है भाई, 1 गो 2 गो 3 गो है। तो बोले हैं कि जब विषम संख्या में अंक होगा तो पहले 1 को पकड़ते हैं, उसके बाद 2 को पकड़ते हैं। देखिए विषम संख्या में वर्ग में भाई, तो यहाँ पर पहले इसको पकड़ेंगे, उसके बाद इसको पकड़ेंगे। तो आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए कि क्या ऐसा कोई 2 सेम अंक है कि गुना करने पर 3 आए। तो बोलेंगे सर तो ऐसा तो अभी तक अंक नहीं देखे हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे तो भाई 1 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, अब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। यानी ऐसा कोई अंक नहीं कि गुना करने पर क्या आ जाए भाई 3 आ जाए, माने सेम अंक। देखिए ना यहाँ पर 3 में 3 से गुना करें तो 9 आ रहा है, हमको 3 चाहिए, तो कभी 3 देगा भाई, देगा 3। तो जब देखिए जब ऐसा कोई 2 अंक नहीं है गुना करने पर 3 आए, तो हम क्या करते हैं भाई 1 गुना 1 लेते हैं, 1 गुना 1 लेते हैं, 1 गुना 1 लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। अब जब यहाँ 1 रखें तो यहाँ पर भी क्या रखें भाई 1 रखेंगे। अब देखिएगा गुना करके यहाँ पर लिखते हैं, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 को जोड़कर यहाँ पर लिखते हैं तो 1 क्या होता है भाई 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 जगह कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, और ऊपर से 60 छूटेगा, यानी 6 0। अब हम आपसे यही पूछ रहे हैं भाई कि ऐसा कोई अंक बताइए, ऐसा कोई अंक बताइए कि गुना करने पर क्या है भाई 260 है। तो पहले देखना है कि किस किस संख्या गुना करने पर 0 लास्ट में आएगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है भाई, देखिए 2 में 2 से, देखिए 2 में 2 से गुना करने पर 0 नहीं आएगा, है ना। 0 देखना है भाई किसके किसके अंत में गुना करने पर 0 आ रहा है। तो देखिए 1 कर दिए, इसमें नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, 5 में भी, 5 में 5 से गुना करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, 6 में भी 6 से गुना करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 7 में भी 7 से गुना करेंगे तो 0 नहीं आएगा। यानी एक लास्ट 10 है, 10 में 10 से गुना करने पर इकाई स्थान पर भाई 0 आ सकता है। तो 10 में 10 यानी 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक बार 10 10 रख के यहाँ पर देखते हैं, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, 100 के 0 हासिल 10, और 10 दूनी का 20, अब 20 10 कितना होता है भाई, देखिए 10 दूनी का 20 और 20 10 कितना होता है 30 होता है। तो देखिए 30 करेंगे यहाँ पर तो 300 आ जा रहा है, यानी ये ज़्यादा हो रहा है ना, ये क्या हो जा रहा है भाई ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको इतना नहीं जानना है, हमको इतना नहीं जाना है, ये ज़्यादा हो रहा है, हमको 260 चाहिए, नहीं तो 260 से कम चाहिए। तो ये हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो हम 10 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे। अब 10 से छोटा देखेंगे, 10 से छोटा क्या आता है भाई 9 होता है, यानी यहाँ पर 9 गुना 9 करके देखेंगे, 9 गुना 9 करके, यहाँ पर 9 गुना 9 करके देखेंगे। तो यहाँ पर 9 रखते हैं, यहाँ पर भी 9 रखते हैं, देखते हैं 9 से जाता है कि नहीं। तो 99 81 का 1 हासिल का हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18, और 18 8 कितना हो जाता है भाई, 18 8 कितना होता है 26, क्या होता है भाई 26 होता है। देखिए ये भी ज़्यादा हो गया है, हमको चाहिए 260, ये आ गया 261, 9 से भी नहीं जाएगा। अब 9 से नहीं जाएगा तो ट्राई करेंगे 8 से, क्या करेंगे भाई ट्राई करेंगे 8 से, 8 गुना 8। तो यहाँ पर भी 8 रखेंगे, यहाँ पर भी 8 रखेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल 6, हासिल 6। अब देखिए 8 दूनी का 16, 16 6 कितना होता है भाई, 16 6 कितना होता है 22,
22, यानी यही होगा 8 से जाएगा। कहाँ से कि 9 से कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा जा रहा है, तो इसके बराबर लेना है, नहीं तो इससे कम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर 8 आ रहा तो यहाँ पर भी 8 आएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 8 से 10, 10 में ले 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। यहाँ पर 5, 5 में ले 2 जाएगा 3 बचेगा। ये 2 का हो जाएगा भाई, 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए जोड़ेंगे तो देखिए 28 गो और 8 गो कितना होता है भाई, 28 गो 8 गो 36 गो, 36 गो। अब देखिए अब मेरा शेषफल में 36 बच गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर कभी भी 36 नहीं आएगा, है ना। एक भी रखेंगे भाई, एक में एक से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो यानी ये कट पूरी कट नहीं रहा है, जब कटेगा नहीं तो इसका वर्गमूल संभव नहीं है। तो 360 जो है भाई किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। 360 जो होता है किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। बस हो गया, बस यही करना है कि देखिए जो संख्या वर्ग होगी उसका पक्का है कि वर्गमूल करने पर पूरी कट जाएगी। इसका वर्गमूल संभव नहीं है, इसीलिए कट नहीं रहा है। अब गुना करते रहिए, कटेगा नहीं भाई। तो ये छोटा गया तब क्या करेंगे, अब यहीं पर ही बराबर आएगा तो नहीं करेंगे, तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल देखेंगे भाई, उतार लीजिए, इसके आगे वाला सवाल देखेंगे। इसके आगे वाला देखिए, तो इसका वर्गमूल नहीं है। अभी नहीं कहना है कि सर आंसर 18 होगा, 18 नहीं होगा भाई। 18 का वर्गमूल होता है 361 होता है। यहाँ पर 360 दिया तो इसका वर्गमूल नहीं है। 360 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, किसी का भी वर्ग नहीं होता है। तो इसको लोग बोल देंगे 360 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, बस यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे वाला सवाल 324 है, 324 करेंगे, इसको उतारिए, उसके बाद 324 देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखिएगा अगला। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल 324 है, 3 नंबर सवाल है। देखिए भाई नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताएंगे, है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये सवाल समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं फिर से बताऊंगा, ये नहीं कि नहीं बताऊंगा। समझ में नहीं आएगा तो बताना है भाई, ये पक्का है, बताना है आपको। देखिए मेरे पास 3 नंबर सवाल का है भाई 324। फिर वैसे ही करेंगे, हम क्या बोले कि पहले अंक गिना है। अंक कितना है, 1 2 3 है। तो पहले बोले हैं कि जब विषम संख्या में रहता है तो सबसे पहले 1 को पकड़ते हैं, उसके बाद 2 को पकड़ते हैं, ना जोड़ा बैठाते हैं। यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2 हो गया। फिर वैसे ही है। अब बताइए ऐसा कोई 2 सेम अंक है कि गुना करने पर 3 आए, तो बोलेंगे नहीं सर। तो जब नहीं होगा तो हम जानते हैं कि 1 में 1 से गुना करने पर 1 आता है, और 2 में 2 से गुना करने पर 4 आता है। हमको या तो 1 चाहिए, हमको या तो 3 चाहिए, ना 3 से छोटा चाहिए। हमको 4 तो नहीं चाहिए भाई ना, तो ये तो होगा नहीं, यानी स्टार्टिंग 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। जब यहाँ यह 1 भाई तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। देखिए इसमें इससे गुना करके यहाँ पर लिखना है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और फिर इसको जोड़कर भाई यहाँ पर 1 1 2 यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और ऊपर से ये जो 2 है 224 उतर जाएगा, मैंने 24 उतर जाएगा। अब हम कुछ देरी पहले बताए भाई कि अब देखना है कि किसको गुना करने पर स्टार्टिंग का जो अक्षर होगा 4 आएगा, 4 आएगा। तो कुछ सोचिए स्टार्टिंग में 4 किसके गुना करने पर आता है, 2 में 2 से गुना करने पर तो 4 आता है भाई, आता है भाई स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पर 2 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 दूनी का 4 होगा, और 2 दूनी का 4 44 आएगा। हमको लाना है 224 लाना है, तो ये तो 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बहुत छोटा रहा है भाई। अब 2 नहीं होगा। उसके बाद 5 तो कभी होगा नहीं, कैसे कि 5 25 लास्ट में 5 आता है, 5 25 लास्ट में 5 आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। 7 गुना 7 करते हैं तो लास्ट में क्या आता है भाई, 7 गुना 7 करेंगे भाई तो आता है 49। हमको लास्ट में क्या चाहिए, 4 चाहिए, इकादर है टो दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच रहा है 8। 8 में 8 से गुना करते हैं भाई, देखिएगा 8 में 8 से गुना करते हैं तो कहाँ आता है भाई, 64 आता है। देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, और जब लास्ट में 4 आएगा तो भाई इसको रख के यहाँ पर ट्राई करेंगे, इसको रख के यहाँ पर ट्राई करेंगे, यानी यहाँ पर भी 8 रखेंगे और यहाँ पर भी 8। और जब यहाँ 8 रख रहे हैं तो भाई यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब देखिए 8 में 8 से गुना करते हैं तो 8 8 64, 64 क्या होता है भाई 4, कहाँ हासिल होगा भाई 6 होगा। 8 दूनी का 16, 16 6 कितना होता है 22। देखिए आ गया, तो आ गया तो ये पूरी कट जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसको जोड़ देंगे। 28 को 8 को कितना होता है भाई, 28 को 8 को 36 को। तो देखिए हमारा ये कितना का वर्गमूल है भाई, 18 का वर्गमूल होता है 324 होता है। तो हमारा 324 जो होगा भाई कितना का वर्गमूल है भाई, 18 का, 18 का। तो हमारा यही आंसर होगा, क्या होगा भाई, हमारा यही आंसर होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में
आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। अब इसके आगे वाला सवाल देखेंगे तो ऐसे ही बनाना है। ये 324 से कितने का स्क्वायर है भाई, कितना का वर्ग है, 18 का वर्ग है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल 4 नंबर है, बस ये है, इसको देखते हैं। ये 400 है तो 400 लिख देंगे, यहाँ पर पार देंगे। पहले क्या बोल रहे हैं कि पहले अंक गिनना है, 1 2 3 है तो यहाँ पर 1 को लगाएंगे, उसके बाद 2 को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले हैं कि स्टार्टिंग हमको यहाँ पर 4 है तो ऐसा 2 अंक खोजना है, गुना करने पे या तो 4 आ जाए, नहीं तो 4 से कम आए। देखिए 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है, तो ये तो बड़ी छोटा है, बहुत छोटा हो रहा है, तो ये अभी नहीं लेंगे। 2 देखेंगे, 2 गुना 2 करते हैं तो क्या आता है भाई, 4 आता है, यानी ये सही है। 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये बार हमारा बात बन गया, स्टार्टिंग में बन गया कि 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और जब यहाँ 2 तो यहाँ पर भी रखेंगे भाई, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे भाई। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 2 में 2 से 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 4 कट जाएगा, ऊपर से 2 जीरो उतरेगा। अब बोले हैं कि इसको जोड़ कर यहाँ पर लिख देना है, तो 2 2 कितना होगा भाई, 4 होगा। अब चाहिए हमको यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0, तो आप सब कुछ जानते हैं भाई कि 0 में 0 से गुना करने पर 0 आता है, तो यहाँ 0 तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, 0 होगा। तो 0 में 0 से गुना करने पर 0 आएगा, और 4 में 0 से गुना करने पर 0 आएगा, ये कट जाएगा, और ये कितना है भाई, 40 हो जाएगा। और हमारा 20 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 20। 400 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 20 होता है। बस हमारा यही आंसर हो गया। तो देखिए सवाल को ऐसे ही बनाते हैं। अब इसके आगे जितना सवाल है भाई खुद से ट्राई कीजिएगा ना, खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। और जितना सवाल है भाई इसके आगे खुद। तो देखिए भाई इस तरह का सवाल को ऐसे ही बनाते हैं। हमको आसान पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। यदि समझ में आया है भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। आज यदि नहीं समझ में आया तो उसके बाद की बात है, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर पक्के करें, और नहीं समझ में आ रहा तो ये भी नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, हम फिर से बताएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे जितना सवाल है खुद से बनाइएगा, है ना, खुद से बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।